मैं आगे भगवान की चर्चा करने से पूर्व ये बता दूं कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर हमें लगता है कि ये मेरा प्रताप है, अगर आपको लगता है कि वहां बैठ करके सुनना ये आपका प्रताप है, तो ये हमारी बुद्धि का भ्रम है, मतीर दौड़ बलियम। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठ करके कुछ बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूँ, कुछ बोलने का सामर्थ्य कर पा रहा हूँ, तो ये ईश्वर की कृपा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरा 1% का एफर्ट इसमें नहीं लगता। और अगर आप वहां बैठ करके श्रोता के रूप में कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ईश्वर की कृपा है। वरना बढ़ाऊं बहुत बड़ा है। साहब मेरे सामने 70-80 प्लस में लोग हैं जो आज प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ कितने लोग बैठे हैं? 10। ये प्रमाण है इस बात का किसको मिलती है भगवान की कथा, सत्संग। अति हरि कृपा हो, अति हरि कृपा जय पर होई, पाँव धरे ही मार्ग सोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसके जीवन में ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा है, वही सत्संग या फिर भगवान की कथा का सुनने का अधिकारी है। वरना मैं सोचूं कि मैं बोल रहा हूँ और मैं आपको कुछ सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे पहले कह दिया है, शास्त्र कहता है मतीर दौड़ बलियम। मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग की कमजोरी। तो आज दिव्य हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश करने से पूर्व एक बार सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन ये तुम जानते हो। बचपन तुम्हारे साथ, जवानी आप लोगों के साथ, अब तो आदि उम्र आप लोगों के साथ। तो शायद मेरा परिचय देने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन मेरे साथ जो विराजमान है ये कौन है? जिन्होंने अभी आपको बताया कि भागवत क्या है, ये कौन है? तो मैं बता दूं ये मेरे साथ जैसे स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं 12th स्टैंडर्ड को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और सब मेरे साथ हिंदी पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। ये शास्त्रीय आचार्य है हरिद्वार। एक चीज और बता दूं, भगवान की कथा करने का जो अधिकारी है वो ये ब्राह्मण है। ये सिर्फ सत्संग है, ये सिर्फ हरिनाम सत्संग है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ये चर्चा आप भी कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ बैठ करके कुछ बोलने की थोड़ा सा हिम्मत कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वैष्णव बन चुका हूँ, मैंने दीक्षा ले ली है, मैं गृहस्थ वैष्णव हूँ। इसलिए मैं यहाँ बैठ करके ये सब कुछ बोल रहा हूँ, भागवत चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन भागवत की बात आएगी, कुछ बड़े आयोजन की बात आएगी, तो करना यही ब्राह्मण आपको पकड़ना पड़ेगा। इनका मूल निवास पौड़ी है। हम दोनों एक साथ काम करते हैं, इसलिए हर जगह जाकर के हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम के चर्चा और उसके माध्यम की क्या इंपॉर्टेंस है। कलयुग क्या है? शास्त्र कहता है कली दावान में नाते साधन हमसे बताता, जाने धीरे इतना भयंकर समय आने वाला है कि मनुष्य के मोक्ष का जो भी साधन है धीरे खत्म होता जाएगा। उसकी बुद्धि सत्संग में नहीं लगेगी। जो इंसान सत्संग या भगवान की बात करेगा उससे वो बैर करेगा। ये कलयुग की खासियत। इसलिए कलयुग में क्या करना चाहिए? कलयुग के नाम आधारा, सुमेरी नर हो, सुमेरी नर उतरे हो पारा। सतयुग में लाखों वर्षों की तपस्या मनुष्य करता था, तब ईश्वर को प्राप्त करता था। फिर त्रेता आया, मनुष्य की उम्र भी कम हो गई और फिर जप का जो साधन था वो भी कम हो गया। फिर द्वापर आया, उम्र और कम हो गई और जो जप का साधन था, भगवान से मिलने की जो दूरियां थी वो और बढ़ा, क्योंकि उम्र कम थी। लेकिन कलयुग चारों युगों में इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से
मनुष्य उस धाम को प्राप्त हो सकता है जो सभी में लाखों वर्षों की तपस्या से कोई प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए कलियुग केवल नाम धाम सुमिर सुमिर उतरे हो पार। आइए आगे के सत्संग में प्रवेश करने से पूर्व हरिनाम संकीर्तन से अपनी वाणी को पवित्र करें। तो आप लोग मेरे साथ गाने की कोशिश करेंगे।